नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। कल यानी मंगलवार के दिन भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़े स्तर पे मिलिट्री रिक्रूटमेंट की स्कीम को जारी किया गया है, जिसको कि वो लोग नाम दे रहे हैं अग्निपथ स्कीम। और जिन लोगों को इसमें रिक्रूट किया जाएगा उनको अग्निवीर का नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इस अग्निपथ योजना के खिलाफ अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनसत्ता की ये वाली खबर। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में बवाल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में सड़कों पर आगजनी और बक्सर में ट्रेनों पर पथराव भी हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चिंता की ये बात है कि इस पर्टिकुलर नई स्कीम को लेकर जो है यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी थे जो कि मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने आकर के इस तरह के यहाँ पर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अग्निपथ स्कीम के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं छात्र। बक्सर में ट्रेनों पर पथराव, मुजफ्फरपुर में आगजनी व हंगामा। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, विरोध प्रदर्शन सेना भर्ती बोर्ड के कार्यालय से ही शुरू हुआ है। तो जहां पर जो इनका सेना के भर्ती बोर्ड का जो कार्यालय है, जो मेन ऑफिस है, वहां पर जाकर के अभ्यर्थियों ने अपने जो प्रोटेस्ट है उसको शुरू कर दिया है। इंटरेस्टिंगली यहां पर जो प्रोटेस्ट है और यहां पर जो इसका विरोध है वो केवल यहाँ पे अभ्यर्थी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि मेहमान सैनिकों के दम पर जंग नहीं जीती जाती, अग्निपथ स्कीम के बारे में बोले कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ब्रीफली बात करूंगा कि आखिरकार ये इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट को लेकर जो अग्निपथ की स्कीम है ये बेसिकली क्या है, क्या वजह है कि यहाँ पर कई सारे प्रदर्शनकर्ता जो हैं वो सड़क पर आ चुके हैं, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऑल्सो यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स इसके खिलाफ क्यों हैं, उसके बारे में जानकारी भी आपके साथ शेयर करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो दैट आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट, वेरी ब्रीफली अगर बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की, तो इसमें पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी को लीड किया जाता है ऑन सिक्योरिटी, उसने ये घोषणा करी थी कि हम लोग एक साथ 46,000 सैनिकों को रिक्रूट करने वाले हैं, जिसमें कि ना केवल सोल्जर्स बल्कि सेलर्स और एयरमैन को भी रिक्रूट किया जाएगा। जिसमें जो रिक्रूटमेंट है ये ऑल इंडिया और ऑल क्लास बेसिस पे 90 दिन के भीतर भीतर शुरू करवा दी जाएगी। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो भी सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा है उनको बेसिकली 4 साल के समय के लिए रिक्रूट किया जाएगा। और जो ये सोल्जर्स होंगे इनको नाम दिया जा रहा है अग्निवीर, और इनको जो मंथली सैलरी दी जाएगी ये 30,000 से 40,000 के बीच में वेरी करेगी। लेकिन 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जितने भी लोग यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे उसमें से 75% लोग ऐसे होंगे जिनको डीमोबिलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि उनको जो है उनकी सर्विस अब सेना नहीं लेगी। और उनको जब यहाँ पे डीमोबिलाइज किया जाएगा तो उनको एक सेवा निधि दी जाएगी, यानी कि एक बहुत ही बड़ा फंड दिया जाएगा उनकी सेवा को ऑनर करने के लिए कि आपने 4 साल अपने देश को दिए तो उसके लिए आपको सेवा निधि दी जा रही है, जिसका जो टैक्स है, जिसका जो टोटल यहाँ पे अमाउंट बनेगा वो 11,71,000 रुपये बनेगा, जिसमें से आधा पैसा सैनिक खुद देंगे, आधा पैसा यहाँ पे सरकार देगी। इसका ब्रेकडाउन मैं आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। और ये वाला जो पैसा होगा ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होने वाला है। जो बचे हुए 25% लोग होंगे जिनको कि यहाँ पे नहीं निकाला जाएगा, वो आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी में रेगुलर कैडर्स में उनको इंडक्ट कर लिया जाएगा और वो और 15 साल के लिए यहाँ पे सर्व कर पाएंगे। सरकार ने यहाँ पे ये भी घोषणा करी है कि ये वाली जो स्कीम है इसको हम लोग धीरे धीरे महिलाओं के लिए भी ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम के जो प्रमुख प्रावधान है उसमें क्या है, 46,000 अग्निवीर टू बी रिक्रूटेड दिस ईयर, जिसमें जो उनकी आयु होगी वो 17.5 से लेके 21 साल के आयु के बीच के लोगों को ही रिक्रूट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस इज 4 ईयर्स, और इसी 4 साल में दोस्तों ट्रेनिंग का पीरियड भी इंक्लूडेड है, और ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ्स की यहाँ पे इनको दी जाएगी। फर्स्ट ईयर का सैलरी पैकेज लगभग होगा रुपीज 4.76 लाख, और धीरे धीरे 4th ईयर में जाते जाते सैलरी पैकेज जो है वो बढ़कर के 6,92,000 हो जाएगा। सेवा निधि के बारे में आपको बता चुका हूँ, 11.71 लाख की यहाँ पे सेवा निधि दी जाएगी। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 48 लाख, और साथ में जब 4 साल पूरे होने के बाद जो 75% लोगों को यहाँ पे सर्विस में नहीं रखा जाएगा उनके लिए अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी उनको दिया जा रहा है। टर्मिनल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ऑब्वियसली वही, एक तो 11.71 लाख जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री है, और उसमें यहाँ पर आपको जो है बैंक लोन की ऑप्शन भी अग्निवीर के लिए होगी, और साथ ही में
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर भी इनको दिया जा रहा है। इस तरीके से वो 11,71,000 की यहाँ पे सेवा निधि बनने वाली है। तो पहले साल आपकी सैलरी 30,000 है और दूसरे साल आपकी सैलरी 33 है, तीसरे साल 36.5 है और उसके चौथे साल बेसिकली आपकी सैलरी है 40,000, जिसमें से इन हैंड आपको कॉम्पोनेंट ये मिलने वाला है और बचा हुआ आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में। जितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सैनिक कर रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जाएगा। इफेक्टिव जो अमाउंट यहाँ पे बनेगी दोनों को मिलाकर के, इस अमाउंट का यहाँ पे इफेक्टिव जो अल्टीमेट बनेगा दैट विल बी 11.71 लाख, जो कि आपको 4 साल के एग्जिट करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। सो ये पूरी की पूरी कहानी है अग्निपथ स्कीम के बारे में और इसके एडवांटेजेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी यहाँ पे ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि अग्निपथ योजना में भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेज में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे देश की सेवा करना चाहते हैं, मिलिट्री में रह करके करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर ये वाला अवसर प्रदान किया जा रहा है। ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने एवं हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाले एडवांटेजेस भी यहाँ मेंशन्ड है। इट प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द कंट्री, आर्म्ड फोर्सेस प्रोफाइल टू बी यूथफुल एंड डायनेमिक। यहाँ पे लोग कह पाएंगे कि हाँ हमने आर्मी में सर्विस करी है। फाइनेंशियल पैकेज काफ़ी अट्रैक्टिव है। अपॉर्चुनिटी फॉर अग्निवीर टू ट्रेन इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस एंड एनहांस देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। एंड ऑब्वियसली हमारी जो सिविल सोसाइटी है, जब ये लोग वापस आएंगे, सिविल सोसाइटी में वापस आ जाएंगे 4 साल की सेवा करने के बाद, तो वी विल हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डिसिप्लिन्ड एंड स्किल्ड यूथ विद मिलिट्री एथॉस इन द सिविल सोसाइटी एज वेल। ये हैं सारे के सारे एडवांटेजेस जो कि बताए जा रहे हैं जो इन अग्निवीरों को होंगे जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन सरकार के इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव को शुरू करने के पीछे खुद का भी कुछ मकसद था। मकसद क्या था अगर आप देखेंगे, आपने सुना होगा, बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो रक्षा मंत्रालय है, उसका जो खर्चा है ना वो अभी भी मोटे तौर पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है और हम लोग चाहते हुए भी उस एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकते बिकॉज बहुत सारी पे और अलाउंसेस का खर्चा होता है, बहुत सारा यहाँ पे पेंशन का खर्चा होता है। तो सरकार जब सोचती भी है कि हम लोग हमारी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करेंगे, नवीनीकरण करेंगे, तो नहीं कर पाते हैं बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो कि रेवेन्यू साइड पे सरकार को बेयर करने पड़ते हैं। आंकड़े हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर परसेंटेज कंपोनेंट की बात करें तो जितना टोटल डिफेंस बजट होता है उसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट होता है वो अभी भी हमें रेवेन्यू साइड का ही देखने को मिल रहा है। ये कहानी 2012-13 की है और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कहानी 2020 के बाद की है। कुल मिला के दिस इज द टेक होम मैसेज की जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बजट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, कैपिटल आउटले अभी भी बहुत कम है, जिसके चलते हमारी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए सरकार जो है वो अब मिलिट्री पर्सोनल को टेम्पररी पीरियड के लिए हायर करने की ये वाली नई योजना लेकर आई है। दोस्तों इसको आसान शब्दों में या फिर एक और शब्द में टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम भी कही जाती है। यानी कि एक तरीके से आप यहाँ पे ड्यूटी का टूर करके आ रहे हैं और उसके बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। 4 साल का यहाँ पे टूर आपके लिए बेसिकली फाइनल किया जा रहा है। नाउ इस चीज़ के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। कैंडिडेट्स जो कि बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे थे और जो कि पिछले 2 सालों से, क्योंकि इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे स्थगित हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, उन्होंने यहाँ पर देश के अलग अलग भागों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे बल्कि जिनका फिजिकल हो चुका था, जिनका मेडिकल चेक हो चुका था, लेकिन रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ था। वो 2 साल से उसका इंतजार कर रहे थे और अब सरकार एकदम से उनके लिए अग्निपथ स्कीम को ले आई है। सो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे थे उन्होंने सबसे पहले तो जाकर के जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको जाम कर दिया है। बक्सर जो कि बिहार में एक शहर है, वहां पर जाकर के रेलवे ट्रैक्स को जाम किया गया। वाइल मुजफ्फरपुर 2 यहाँ पर भी कई सारे जो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हैं दे हैव ब्लॉक्ड द नेशनल हाईवे और इनफैक्ट कई सारे एरियाज में, कई सारे चौराहों पे यहाँ पे टायर्स को भी बर्न किया गया है और जो यहाँ पे नई स्कीम है उसके खिलाफ कई सारे स्लोगन्स को भी रेज किया गया है। ये कुछ फोटोज आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे बक्सर में इस ट्रेन को रोका गया है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेन जो कि इस रास्ते से निकल चुकी हैं उनके ऊपर साथियों पथराव भी किया गया है। सिचुएशन ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से चौराहों पे इस तरीके से टायर्स को बर्न किया जा रहा है। पुलिस भी यहाँ पे इकट्ठा हुई है इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को सुलझाने के लिए। इनकी डिमांड यहाँ पे क्या है? इनकी डिमांड सबसे पहले तो ये है कि जो लोग यहाँ पे 2 साल पहले जिन्होंने अपना फिजिकल मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लिया था उनके लिए रिटर्न एग्जाम यहाँ पे करवाया जाए। पहली डिमांड तो ये है। दूसरी डिमांड ये है कि जो CEE एग्जाम है उसको दोबारा से शुरू किया जाए और टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि TOD यानी कि अग्निपथ वाली जो ये वाली स्कीम है इसको वापस ली जाए। तो कुल मिला के
जो अभ्यर्थी यहाँ पे लटके हुए हैं 2 साल से, जिनकी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो चाहते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म किया जाए। जिन अभ्यर्थियों ने अभी अपना प्रोसेस शुरू करवाना है उनकी डिमांड ये है कि हमारा शुरू किया जाए, और टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम यानी कि अग्निपथ स्कीम जो कि नया प्रस्ताव है इसको वापस लिया जाए। ये 3 डिमांड्स हैं जो कि यहाँ पे अभ्यर्थियों ने करी हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या हुआ कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसके खिलाफ काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। मैं केवल एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी भी कुछ और बातें हैं जो कि कही गई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि देखिए 4 साल में कोई भी बेहतर जवान तैयार नहीं होता है, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा आर्मी का सफ़र है, जो मिलिट्री का सफ़र है, ये कम से कम 7-8 साल लगते हैं, तब जाकर के कोई जवान जो है वो यहाँ पे तैयार होता है। और इसमें जो आप 4 साल का यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी लेकर आए हैं, इसमें केवल 6 महीने की ही आप लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इतना कम समय जो है वो ट्रेनिंग को देना सही नहीं है। इसमें इन्होंने कहा है कि इतने जो लोग हैं जो यहाँ पे जिनको सरकार रिक्रूट कर रही है, इनकी स्किलिंग यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है वे कैसे बेहतर सैनिक बन पाएगा, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग है वो केवल 6 महीने की है। और यहाँ पर अगर आप देखें, अभी भी जो गवर्नमेंट का मिलिट्री रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोगों को नहीं चुना जाता, बिकॉज जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं वो मैच नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में कहीं हम लोग ऐसे लोगों को रिक्रूट ना कर लें जो कि शायद हमारी आर्मी के लिए सही नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी बातें कही गई हैं। इन्होंने कहा है कि जो लोग रिक्रूट कर लिए जाएंगे, और क्योंकि 4 साल के बाद 75% लोगों को यहाँ पे सर्विस में नहीं रखा जाएगा, सो 4 साल बाद उन अग्निवीरों को ऐसा लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ है। बल्कि साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि ड्यूरिंग द सर्विस, जब ये लोग 4 साल सर्विस कर रहे होंगे और मान लीजिए इनको सीमा पर भेज दिया जाएगा, तो वहाँ पर जो मैन बिहाइंड मशीन का मोराल है, जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए, वो इन अग्निवीरों में नहीं होगा। ये सभी की सभी बातें यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा कही गई हैं। कुछ और बातें भी हैं जो कि रेज करी गई हैं, जैसे कि ये हमारी मिलिट्री के कल्चर को ख़राब कर सकता है वगैरह वगैरह। सो इस तरह की बातें यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्कीम शायद हमारी मिलिट्री की रिक्रूटमेंट को फेवर नहीं करेगी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का जवाब दें कि क्या आपको लगता है कि अग्निपथ स्कीम के जो यहाँ पर शॉर्टकमिंग्स बताई जा रही हैं, क्या वो वाकई में सही हैं? इनफैक्ट यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमें शुरुआती तौर पर 46,000 से ज़्यादा सोल्जर्स यहाँ पे नहीं लाने चाहिए थे, बल्कि स्कीम को छोटे स्केल पर लाना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि इस स्कीम को छोटे स्केल पर लाते तो शायद ज़्यादा बेटर होता, और अगर स्कीम काम करती तो उसको धीरे धीरे उसका स्केल बड़ा करते? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आई है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठकर इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो खर्चा आएगा दैट इज़ वेरी वेरी लेस अफोर्डेबल। इसमें 30,000 प्रति साल आप लोग अपनी यहाँ पे तैयारी को देंगे, जिसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 24,000 पर एनम में आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यूजिंग द कोड A2 सर आपको यहाँ पे ये वाले डिस्काउंट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।